today. Welcome to all on behalf of gurukpr.com. Today I am deliver my lecture on UGC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सबसे पहले मैं UGC के कार्यों के बारे में वर्णन करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आखिर ये UGC है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई और कहाँ इसका मुख्यालय है। UGC की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने इसे जो स्वायत्तता प्रदान की वो 1956 में प्रदान की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और साथ में ही इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 11 होती है, जिसमें उप कुलपति 3 होते हैं विश्वविद्यालय के, साथ में 4 भारतीय शिक्षाविद होते हैं और 2 केंद्र सरकार के सदस्य होते हैं। इनके अतिरिक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कुल मिलाकर 11 सदस्य UGC की टीम में होते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस, विश्वविद्यालय अनुदान के आयोग के कार्य क्या हैं। सबसे पहले मैं आती हूँ पहले पॉइंट पे कि विश्वविद्यालय में सुधार व शिक्षण के स्तर को ऊंचा उठाने की सलाह देना। जो UGC है वो विश्वविद्यालय के में जो शिक्षा का स्तर है उसको किस प्रकार से ऊंचा उठाया जाए, इसके लिए वो अपनी सलाह या सुझाव देता है। नंबर 2 आता है विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर में समानता रखना तथा शिक्षा संबंधी समस्याओं पर केंद्र सरकार को सलाह देना। UGC का दूसरा जो कर्तव्य है या दूसरा जो कार्य है वो ये है कि वो विश्वविद्यालय में प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर समान रखती है। कहीं पर ऐसा नहीं होता कि एक जगह शिक्षा कुछ और दी जा रही है, दूसरे विश्वविद्यालय में शिक्षा कुछ और दी जा रही है। समस्त विश्वविद्यालय जो UGC के अंडर में आते हैं वहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र समान होता है तथा जो भी शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं उनके बारे में केंद्र सरकार को सलाह भी UGC ही प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट आता है विश्वविद्यालय के विकास एवं संचालन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। किसी भी विश्वविद्यालय के संचालन के लिए अर्थ की परम आवश्यकता होती है, तो ये अर्थ की जो व्यवस्था करता है वो UGC ही करता है, क्योंकि उसे ही पता होता है कि किस विश्वविद्यालय को कितनी आर्थिक सहायता हमें प्रदान करनी है, तो आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य भी UGC ही निभाता है। नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट आता है विश्वविद्यालय में शिक्षा के विस्तार और विकास से संबंधित आवश्यक कार्यों को करना। यानी UGC का परम कर्तव्य है कि शिक्षा के विस्तार और विकास संबंधित कौन से आवश्यक कार्य हमें करने हैं वो कार्य भी UGC ही बताती है और UGC कंडक्ट करवाती है। हमारा 5वां पॉइंट आता है विश्वविद्यालय की आर्थिक आवश्यकताओं की जांच करना व केंद्र सरकार को आर्थिक सहायता के लिए सुझाव देना। विश्वविद्यालय प्रत्येक यूनिवर्सिटी की या प्रत्येक विश्वविद्यालय की जांच करता है UGC और ये पता लगाता है कि कौन से विश्वविद्यालय को शिक्षा के विस्तार के लिए कितनी आर्थिक आवश्यकता है, कितने धन की आवश्यकता है। जब वो ये ज्ञात कर लेता है उसके बाद ही वो उस विश्वविद्यालय को उतनी ही आर्थिक सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है 6 नए विश्वविद्यालय की स्थापना और पुराने विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र को बढ़ाए जाने पर अपना मत व्यक्त करना। नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, ये निर्णय भी UGC ही लेता है। साथ में वो ये भी बताता है कि पुराने विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र को बढ़ाए जाने के बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए या उसके स्तर को रोक देना चाहिए, ये सारा काम भी UGC ही तय करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7 आता है विश्वविद्यालय से उसकी परीक्षाओं, पाठ्यक्रमों और शोध कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। UGC का परम दायित्व माना जाता है कि जितने भी विश्वविद्यालय उसके अंडर में आते हैं वहाँ का पाठ्यक्रम कैसा है, साथ में ही वहाँ कौन कौन से शोध कार्य किए जा रहे हैं, और उनमें कब कौन कौन सी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, ये भी UGC ही तय करती है। ये नहीं कि फला यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करती है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये तय किया जाता है कि समस्त यूनिवर्सिटी जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो एक ही पाठ्यक्रम रखेंगे, एक ही परीक्षा की तिथि रखेंगे और साथ में ही क्या क्या उनके शोध कार्य हैं वो UGC को भेजते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 आता है विश्वविद्यालय द्वारा विविध सेवाओं के लिए दी गई उपाधियों के बारे में केंद्र सरकार व राज्य सरकार को सलाह देना। जितने भी विश्वविद्यालय, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके द्वारा जो विविध सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए जो भी उपाधियां
विश्वविद्यालय कैंडिडेट को प्रदान करता है तो उन उपाधियों के बारे में केंद्र सरकार व राज्य सरकार को भी सलाह यूजीसी ही देता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय अनुसंधान कार्य और शिक्षण कार्य को बढ़ावा देना तथा इसकी आर्थिक सहायता प्रदान करना। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए उच्च स्तरीय अनुसंधान, हर यूनिवर्सिटी में उच्च स्तरीय अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, तो उच्च स्तरीय अनुसंधान कार्यों के लिए कितनी आर्थिक आवश्यकता है, कितनी अर्थ की आवश्यकता है, ये निर्णय भी यूजीसी ही करता है। तो यूजीसी एक बहुत बड़ा कार्य निभाती है जो कि हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों को कहते हैं एक सूत्र में बांधती है और वो सूत्र सभी चीज़ों में अपनी अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि यदि पाठ्यक्रम एक जैसा नहीं होगा और यदि उनका परीक्षा का समय एक जैसा नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना कार्यक्रम तय करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या यूजीसी का परम कर्तव्य जो माना जाता है वो यही होता है कि वो अपने अनुसार समस्त विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का भी निर्णय करती है कि कौन कौन से पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाए, कौन कौन सी तिथियों पर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, कौन कौन से अनुसंधान कार्य उस यूनिवर्सिटी में किए जा रहे हैं, उसके लिए उनको कितनी आर्थिक आवश्यकता है। इन सभी समस्याओं का निवारण यूजीसी के द्वारा ही किया जाता है। थैंक यू फॉर फर्दर डिटेल। Please log on www.com Guru KPO।